विजय चौधरी शिक्षा मंत्री जो हैं वो सिर्फ जलेबी तलते हैं, गोल गोल बात करते हैं, कोई बात का कॉन्क्रीट जवाब वो नहीं देते हैं। उनसे बात कहिए कुछ, वो अपनी बात कहते रहते हैं और अभ्यर्थियों के साथ ठीक से वो बात नहीं करते हैं। शराबबंदी बिहार के अंदर एक बड़ी साजिश है, कानूनी साजिश है, क्योंकि इन लोगों ने ये तय करवा दिया है कि बिहार में और कोई चीज पे डिबेट होगा, शराबबंदी सबके ऊपर हावी हो जाता है। तो लाखों की संख्या में बिहार के तमाम विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं और युवा जो हैं वो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और जो बहाली में जो सफल हो चुके हैं वो सब लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो क्योंकि बिहार में 2011 का जो स्टेट बहाली है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2014 का जो बीएसएससी का बहाली है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ जो अभ्यर्थी 94,000 के टीचर की बहाली के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी सारी प्रक्रिया हो गई है, बस ज्वाइनिंग बचा हुआ है। तो नियुक्ति पत्र सरकार दे, उसमें कोई समय सीमा सरकार नहीं दे रही है। नई शिक्षा नीति के अनुसार रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको कमजोर कर देना है और नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों को मर्ज करके उनकी संख्या कम करना है। तो जब दिल्ली से ये फरमान चल रहा है कि आप स्कूलों को कम करेंगे, तो वहां से फरमान का ये मतलब ही है कि आप शिक्षकों की बहाली को भी पेंडिंग रखेंगे। मीडिया जो है वो लोकतांत्रिक हो चुका है, लोगों के पास मीडिया अपना अपना हो चुका है। हम लोग जी न्यूज और एनडीटीवी के चक्कर में सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं, तो इसलिए आज भाकपा माले की आवाज लोगों तक जा रही है। बाकी लड़ाई तो हम लोग का बहुत लंबे समय से चल रहा था। सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ है और गर्दनी बाग में 94,000 शिक्षा अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, उनके धरना में समर्थन करने के लिए विधायक संदीप सौरभ जो है वो पहुंचे हुए थे। संदीप जी, जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व में इतराते फिरते हैं, उसी युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में बेदम हो चुका है, तो आखिरकार युवाओं के साथ सरकार मजाक क्यों कर रही है? देखिए, सरकार युवाओं को लेकर के, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, युवाओं को लेकर के इनका जो रवैया है वो काफी असंवेदनशील है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार में 2011 का जो स्टेट बहाली है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2014 का जो बीएसएससी का बहाली है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ जो अभ्यर्थी 94,000 के टीचर की बहाली के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी सारी प्रक्रिया हो गई है, बस ज्वाइनिंग बचा हुआ है। तो नियुक्ति पत्र सरकार दे, उसमें कोई समय सीमा सरकार नहीं दे रही है। तो सारा दस्तावेज जबकि सरकार के पास ले लिया गया, 5 महीना से ले लिया गया है, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार ऐसे ही देख रही है। आगे लाइब्रेरियन सब बैठे हुए हैं, ट्रेंड लाइब्रेरियन की बहाली के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनकी बहाली पर पेंडिंग पड़ी हुई है। तो लाखों की संख्या में बिहार के तमाम विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं और युवा जो हैं वो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और जो बहाली में जो सफल हो चुके हैं वो सब लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो सरकार का इसलिए मैं कह रहा हूं कि रवैया जो है वो असंवेदनशील है युवाओं को लेकर के। सदन में 3 खाली शराब की बोतलों पर चर्चा होती है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती है। शराबबंदी बिहार के अंदर एक बड़ी साजिश है, कानूनी साजिश है, क्योंकि इन लोगों ने ये तय करवा दिया है कि बिहार में और कोई चीज पे डिबेट होगा, शराबबंदी सबके ऊपर हावी हो जाता है। आज बिहार में लाखों नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, बहालियां सबकी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर सरकार से सवाल नहीं हो रहा है। सवाल हो रहा है कि शराब क्यों पी रहा है लोग, शराबबंदी सफल है या असफल है। तो बिहार के डिबेट को ही चेंज कर दिया गया है। लोगों से जुड़े हुए जो डायरेक्ट मुद्दे हैं, हमारा शिक्षा है, हमारा रोजगार है, हमारे विश्वविद्यालयों का जो स्थिति है, ये तमाम मुद्दे, इस पे बात नहीं हो रही है। शराबबंदी सब पे हावी है। कौन है वो लोग संदीप सौरभ जी जो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, अभी केंद्र सरकार का कोविड के दौरान एक सरकार का एक कानून आया है, उसको नई शिक्षा नीति 2020 कहा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई लिखाई को और ज्यादा प्राइवेटाइज करना है। उस नई शिक्षा नीति के अनुसार रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको कमजोर कर देना है और नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों को मर्ज करके उनकी संख्या कम करना है। तो जब दिल्ली से ये फरमान चल रहा है कि आप स्कूलों को कम करेंगे, तो वहां से फरमान का ये मतलब ही है कि आप शिक्षकों की बहाली को भी पेंडिंग रखेंगे। आप देखिए, 2-3 साल पहले जब हम दिल्ली के छात्र रहा करते थे, तब दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून लाया गया था कि जैसे 80 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हैं, अब उसमें कहा गया कि टीचर एक होंगे और वही एक जगह बैठ करके पढ़ाएगा और सब जगह प्रोजेक्टर से पढ़ाई होगा। तो ये जो मोड चल रहा है, ऑनलाइन मोड, उसको बिहार में भी लोग चाहते हैं कि लाया जाए और कोविड के दौरान उसकी पूरी तैयारी भी की गई है। ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन जिसको कहा जा रहा है, मोदी सरकार कह रही है कि ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन है। उसमें मास्टर्स के लिए तय कर दिया गया है कि 40% ऑनलाइन चलेगा और 60% ही सिर्फ ऑफलाइन चलेगा, सिर्फ कोविड के दौरान नहीं, हमेशा के लिए। तो ये कि बिना शिक्षक के ही बिना शिक्षक के पढ़ाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है।
ये लगता है कि जो विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं वो युवाओं को जिस तरह से ठग रहे हैं। देखिए, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री जो हैं वो सिर्फ जलेबी तलते हैं, गोल गोल बात करते हैं, कोई बात का कॉन्क्रीट जवाब वो नहीं देते हैं। उनसे बात कहिए कुछ, वो अपनी बात कहते रहते हैं और अभ्यर्थियों के साथ ठीक से वो बात नहीं करते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ सीपीआई माले के ही विधायक जो हैं इन धरना प्रदर्शन में नजर आते हैं और विधायक कहाँ हैं दूसरे। देखिए, सीपीआई माले जो हमारी पार्टी है, आज से नहीं, बिहार में हर जिले में हम लोग नहीं हैं, लेकिन भाकपा माले के जहां भी लोग हैं वो एकदम बुनियादी सवालों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। कई बार मीडिया के लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आज चूंकि मीडिया जो है वो लोकतांत्रिक हो चुका है, लोगों के पास मीडिया अपना अपना हो चुका है। हम लोग जी न्यूज और एनडीटीवी के चक्कर में सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं, तो इसलिए आज भाकपा माले की आवाज लोगों तक जा रही है। बाकी लड़ाई तो हम लोग का बहुत लंबे समय से चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ जी जो पालीगंज से विधायक हैं सीपीआई माले के। और आप देख सकते हैं 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जो है वो गर्दनी बाग में जारी है और इसी धरना प्रदर्शन में जो है संदीप सौरभ विधायक जो है वो पहुंचे थे इन युवाओं की आवाज बनकर। और क्या कुछ संदीप सौरभ ने कहा जो आपने सुना, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।